मैंने कई बार पहले बताया कि वक्फ एक्ट में क्या है। हमने यहाँ बैठ के नमाज पढ़ ली, ये जगह हमारी हो गई। वक्फ बाय यूज़र, यूजेज, हमने यूज़ कर लिया ना इसको। तो किस यूज़ में लिया? नमाज पढ़ने के। नमाज पढ़ने का मतलब क्या हुआ? अल्लाह की ज़मीन हो गई। तो वक्फ बाय यूज़र, कहीं भी बैठ के चद्दर बिछाई नमाज पढ़ी, हमारी हो गई जगह। अबे ऐसे तो ट्रेन में रुमाल रख के भी जगह नहीं घेरी जाती आजकल है, पर इनका ऐसा ही था, रुमाल रख दिया, हमारी हो गई जगह। आप मजाक मत समझिए, वक्फ बाय यूज़र यही है। जहाँ नमाज पढ़ लेंगे हमारी हो जाएगी। तभी तो सड़कों पर पढ़ी जा रही थी नमाज। देखिए समझिए, एक तबका इसमें ऐसा है इस समाज के अंदर, बहुत सिंक्रोनाइज वे में काम करते हैं। एक मारेगा, एक पीटेगा, एक पुचकारेगा, एक कोर्ट का मैटर देख रहा है, एक कानून का देख रहा है, एक आपके लोगों के बीच में घुस के, अरे साहब क्या बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया, अरे देखिए क्या हालत है, इधर हमारी ज़मीन चली गई, उधर चली गई, अब ये कानून है ना, इसको बना दीजिए। और इससे क्या है, जो ज़मीनें हमारी महफूज हो जाएंगी। उनको समझ में नहीं आया वो क्या बना रहे हैं। अभी एक सज्जन से बात हो रही थी मेरी, तो पूर्व मंत्री रहे, सब कुछ है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब क्या हो रहा था? उस समय बीजेपी ने विरोध नहीं किया। बोले बीजेपी को पल्ले ही नहीं पड़ा कि कानून क्या बन रहा है। मैंने कहा अच्छा। आगे बोले कांग्रेस के हों, आगे बोले तो हमको कौन सा पल्ले पड़ा था कि ऐसा कानून बन रहा है? कानून बनाने वाले को भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या कानून बन रहा है। विपक्ष में जो बैठे उनको भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या कानून बन रहा है। और कानून बन गया और पास हो गया। सवाल यह है कि आखिर ये डिक्टेशन आया कहाँ से था? इसका मतलब ये बना तो ऑफिसों में तो नहीं बना है, कहीं और से बनकर आया और ये कह दिया गया बस इसको फोटोकॉपी करके चिपका दो और कल आपको इसको पेश करना है। मज़े की बात यह है, इसी वक्फ के लिए जब ये पास हो गया 93 में, किसी को होश नहीं रखी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी वक्फ के खिलाफ में लालू प्रसाद यादव खड़े हुए और चीखे चिल्लाए, बोले चौराहे के चौराहे खाए जा रहे हैं, ये तो इसको रोको, इन पे मुकदमे कायम करो इन पे। क्योंकि जब पास हो रहा था ना, तब लालू जी को भी पल्ले नहीं पड़ा था क्या चीज़ है। तब तो उन्होंने बोला हम तो अपनी ज़मीन को सिक्योर कर रहे हैं साहब। किसी को पल्ले नहीं पड़ा कि इसमें जो अंदर जो सेक्शंस है वक्फ बाय यूज़र, ये कहाँ ले जाएगा। वक्फ बाय यूज़र तो ये कि जहाँ हमने अपना रुमाल रख दिया वहीं जगह हमारी हो गई, बात तुम्हारी ऐसी की तैसी। इन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला अरे नहीं साहब हम अपनी संपत्तियों को लिख लेंगे रजिस्टर में। इन्हें समझ में नहीं आया कि लिख लेंगे का मतलब क्या। इसका मतलब ये है कि जैसी आराम हो गई आपकी, उन्होंने अपने रजिस्टर में लिख लिया, मतलब आपकी संपत्ति गई, आपको खबर ही नहीं। ना आपको नोटिस देंगे, ना आपका नोटिस चस्पा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 90 दिन का कानून था, 90 दिन में आपने अपील कर दी, आपको पता ही नहीं है 90 दिन में कहाँ से अपील करोगे। 90 दिन बाद जगह उनकी हो गई। अब काहे की अपील, कौन सा कोर्ट हो क्या गई, वो तो फुर वक्फ की ज़मीन है। ये था वक्फ, ये था वक्फ और वक्फ बाय यूज़र। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन होना चाहिए था, संवैधानिक बेंच बनाकर इसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए था कि ये, लेकिन इधर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी का किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? ऐसा क्या रहा? ऐसा क्या कारण है कि सिपाही से लेके एएसआई से लेके दारोगा से लेके ये सभी लोग आपके अगेंस्ट में हैं?